प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज आओ चितौनी संदेश पर सुनेंगे। पवित्र बाइबल के बारे में, बाइबल का लिखावट के बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल अपन डॉक्टर इवान पैनिन, जो रशियन का वैज्ञानिक है, इवान पैनिन जी को परमेश्वर उपयोग कर रहे हैं। क्यों? पवित्र बाइबल में परमेश्वर गणित को उपयोग किया है, तो संख्या शास्त्र या अंक के शास्त्र को उपयोग किया है, उसके बारे में अपन कल ध्यान किए हैं। तो इवान पैनिन जी ने 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष कठोर मेहनत की। वो कठोर मेहनत से परमेश्वर ने उनको जो पवित्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक शब्द में परमेश्वर ने गणित को, संख्या को उपयोग किया है। तो वो पूरा संख्या के बारे में डॉक्टर इवान पैनिन जी ने ध्यान किए हैं। उसी को पवित्र बाइबल के अंक शास्त्र कहा जाता है। इवान जी ने बताया है कि इवान पैनिन जी ने जो पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र है उसको पवित्र बाइबल का अंक शास्त्र कहा जाता है बोल के बताया। कल यहाँ तक अपन ध्यान किए और कल 1 से 10 तक, पहला संख्या से 10 संख्या तक एक संख्या क्या सूचना देते हैं, दूसरा संख्या क्या, तीसरा 3 क्या सूचना देते हैं, वहां तक ध्यान। आज अपना ध्यान है कि 11 संख्या से 20 तक, 11 से 20 तक क्या क्या सूचना देते हैं संख्या। और उसके बाद इवान पैनिन जी ने जो गणित को, संख्या को शब्द में देखा है, तो उस संख्या के बारे में कुछ विषय और अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए। तो कल 10 तक अपन देखे हैं। 11 संख्या देखो, 11 संख्या इसको बताते हैं कि अधर्म या कुकर्म को सूचना देता है। 11 क्या देते हैं? 11 अधर्म या कुकर्म को सूचना देता है और न्याय के बारे में भी सूचना देता है। 11 नंबर। 12 संख्या शासन का परिपूर्णता, शासन कैसे करना, शासन के बारे में, रूलिंग, शासन के बारे में सूचना देता है कि 12 संख्या। और 13 संख्या विश्वास का भ्रष्ट के बारे में और शैतान के संबंध के बातों में बताता है। विश्वास भ्रष्टत्व के बारे में और शैतान के संबंधित, शैतान के संबंध काम के बारे में 12 संख्या, तो 13 संख्या बताते हैं। शैतान के संबंध कार्य में और विश्वास के भ्रष्टत्व के बारे में बताते हैं। 14 संख्या छुटकारा या उद्धार के सूचना है। 14 संख्या छुटकारा के बारे में और उद्धार के बारे में बताता है। और 15 संख्या आराम के बारे में बताता है। आराम या विश्राम के बारे में बताते हैं, सूचना देता है 15 संख्या। 16 प्रेम की सूचना देता है। प्रेम की सूचना देता है 16 संख्या, प्रेम की सूचना। और 17 विजय के बारे में, विजय पाना, विजय के बाद जीतना, जीत के बारे में, विजय के बारे में बताता है 17 संख्या। 18 गुलाम या बंधन के बारे में बताता है। बंदी या गुलाम के बारे में बताता है 18 संख्या। 19 विश्वास के बारे में बताता है। 19 संख्या की इसको सूचना देते हैं विश्वास को सूचना देता है कि 19 संख्या। 20 भी यहाँ छुटकारा के बारे में बताता है। 14 और 20 जो भी छुटकारा के बारे में सूचना देता है। और 21 पाप के फल के बारे में बताता है। पाप के परिपूर्णता या आत्मा के परिपूर्णता 3 या पाप के परिपूर्णता 21 पाप के परिपूर्णता के, पाप के संपूर्ण क्या होता है, पाप से आने वाले फल और उसके आगे परिपूर्ण क्या है उसके बारे में बताता है 21। 22 ज्योति या रोशनी, ज्योति को सूचना देता है 22 संख्या सूचना देता है, ज्योति को सूचना देता है। तो 1 से अपन 22 तक एक एक नंबर, एक एक संख्या क्या क्या सूचना देता है अपन सुने। तो ये संख्या मार्मिक अर्थ, मार्मिक विषय को जो बताते हैं, इसको क्या कहते हैं, कल अपन ध्यान किए हैं, इसको थियोमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोमैटिक्स बोल के
कहते हैं। तो पवित्र बाइबल में बहुत सारे थियोमैटिक्स है। ये थियोमैटिक्स के बारे में और आपको जानकारी होना है तो थियोमैटिक्स बोल के आप इंटरनेट में ढूंढने से आपको उसके बारे में और कुछ विषय, कुछ जानकारी, कुछ समाचार आपको मिल जाते हैं। तो ये थियोमैटिक्स कहते हैं अंतर्लीन। इसका मतलब पवित्र बाइबल के अंदर जो संख्या किसको सूचना देता है, संख्या का अर्थ, मार्मिक विषय क्या है उसको बताने का, इसको क्या कहते हैं, थियोमैटिक्स बोल के कहते हैं। तो अभी तक अपन डॉक्टर इवान फैनिन जी ने जो बताया है 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक एक एक नंबर, एक एक संख्या क्या क्या सूचना देते हैं, जो अपन सुने हैं ये सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का नहीं, ये सिर्फ इवान फैनिन जी ने बताया। प्रेरित ओफिर जी ने चितौनी पुस्तक में इसके बारे में बताया, लेकिन ओफिर जी ने इसको ध्यान करे नहीं। इवान फैन जी ने जो बताया वही यहाँ पर ओफिर जी ने, भविष्यवक्ता ओफिर जी ने बताया है। तो और सुनो, अभी तक अपन थियोमैटिक्स के बारे में सुने हैं, थियोमैटिक्स के बारे में, लेकिन थियोमैटिक्स से बढ़कर पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र है, संख्या शास्त्र। थियोमैटिक्स से बढ़कर पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र, संख्या शास्त्र है। कैसे? इवान फैनिन जी ने ये बताया है कि पवित्र बाइबल पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र बाइबल पूरा संख्याओं से क्रम करके रखा है परमेश्वर। क्या? संख्याओं से क्रमबद्ध, संख्याओं से क्रम करके, संख्याओं से अरेंज करके, सिर्फ अंकों से पवित्र बाइबल को लिखा है परमेश्वर ने। अगर उसमें से एक संख्या को निकालने, अगर उसमें से एक संख्या, एक अंक को निकाल दिए तो वो पूरा कैसे हो जाता है, गिर जाते हैं। जो चांदवा रहते हैं तो चांदवा को एक तुम एक निकाल दो, पूरा चांदवा गिर जाते हैं। उसी प्रकार पवित्र बाइबल संख्याओं का छतरी है, संख्याओं का चांदवा है। किसी एक संख्या को तुम निकालो, किसी एक संख्या को मिलाओ, वो चांदवा गिर जाते हैं, चांदवा गिर जाते हैं। तो ये है विषय। इसीलिए पवित्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तो बहुत बड़ी संख्याओं का चांदवा है, संख्याओं का चांदवा। किसी एक संख्या को मिलाना नहीं, एक संख्या को निकालना नहीं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में परमेश्वर बताया है, जो पवित्र बाइबल में किसी एक अक्षर को भी मिलाना नहीं, निकालना नहीं। क्यों? ये पूरा बराबर संख्याओं के द्वारा परमेश्वर बनाए चांदवा है। संख्याओं के द्वारा अच्छे तरह से संख्या को लेकर क्रमबद्ध करके बनाए चांदवा। किसी एक को तुम निकाल दो, पूरा डा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए पवित्र बाइबल के अंदर संख्या शास्त्र है, थियोमैटिक्स से बढ़कर ये है या नहीं? तो अभी देखिए, इसीलिए अपन पहले सुने हैं पवित्र परमेश्वर अपने सिर पर बाल कितने हैं क्यों गिने हैं, इसीलिए परमेश्वर को गणित बोलते पसंद है। गणित का पितामह उन्होंने है, और गिनना या संख्याओं को गिनना, संख्याओं से क्रम करना पवित्र परमेश्वर का श्रेष्ठ काम है। वो अच्छा लगता है, ये परमेश्वर का काम है। तो अपने सिर पर जितने बाल है वो गिने हैं परमेश्वर। तो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने संख्या रहना है, कितने शब्द या कितने अक्षर रहना है और कितने संख्या रहना है, कौन से संख्या, कौन से शब्द, कौन से जगह पर, कौन से स्थान पर रहना है, वो पवित्र परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बराबर वैसा ही क्रम करके रखा है। हालेलुया। पूरे 66 पुस्तक में एक एक शब्द, एक एक अक्षर को और एक एक संख्या को, कौन से शब्द के पीछे कौन से संख्या, कौन सा अर्थ देना है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र बाइबल में हजारों हजारों संख्या, हजारों हजारों शब्दों को परमेश्वर इस्तेमाल करे हैं। और कौन सा संख्या कहां पर रहना, कौन से शब्द, कौन से संख्या, कौन सा अर्थ भाव देना है, और कौन से जगह पर कौन से अक्षर और कौन से शब्द रहना है, बराबर वो स्थान में रखा है पवित्र परमेश्वर। देखो परमेश्वर कितने बड़े काम किए। अब बोलिए, कोई मनुष्य ऐसा लिख सकते क्या ग्रंथ? कोई भी लिख नहीं पाते, कोई भी लिख नहीं। इसीलिए अपन सुन रहे पवित्र बाइबल प्रामाणिक या मानक पुस्तक इसीलिए है कि
जो गुलगोता या यरूशलेम एलेम जो स्थान है पवित्र बाइबल में बताया वही स्थान आज तक है बाबेल, इसीलिए वो सबूत नहीं, वो सबूत बिल्कुल नहीं। पवित्र बाइबल संख्या शास्त्र पर उर्भर है, संख्या शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र बाइबल को हजारों की संख्याओं से लिखा है, संख्या से ही लिखाया है। कौन सा शब्द कौन सा जगह पर कौन सा शब्द आना कौन सा संख्या रहना बराबर परमेश्वर जो फैसला ली और उसी प्रकार लिखाया है। इसीलिए कोई भी इसको और कोई भी इस प्रकार ग्रंथ नहीं लिख सकते और इसके झूठ कहने वाले, इसके विरोध बात करने वाले को थप्पड़ फोड़ जवाब यही है। तो इसीलिए सुनो, तो ये पूरा संख्याओं की चांदवा बहुत सुंदर रहता है। इवान पेनिन जी ने 1990 में 1935 वर्ष, जब उसका उम्र 1990 में 35 वर्ष के उम्र में से इवान पेनिन जी ने क्या करे है, रशिया से अमेरिका आकर सेटल हो गए। रशिया से अमेरिका आए, अमेरिका इवान पेनिन जी ने अमेरिका में स्थिर हो गए, वहां से रिसर्च ध्यान करे है। लगभग 40 से 50 साल तक बहुत कठोर मेहनत की इवान पेनिन जी ने, उतना रिसर्च करे है पवित्र बाइबल में। रिसर्च करने के बाद इवान पेनिन जी ने ये बताया है कि पवित्र बाइबल पूरा संख्याओं का चांदवा है, संख्याओं का छतरी है। तो 50 साल कठोर मेहनत करके अपने को उस संख्याओं का चांदवा को दिखाया है। हालेलुया। देखिए नास्तिक क्या हो गए, नास्तिक इवान पेनिन जी नास्तिक है, आखिरी में परमेश्वर का भक्त बन गए, विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर को विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने गणित का वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च करना शुरू करे, वही रिसर्च में वही ध्यान करते जब, वही तलाश करते जब परमेश्वर उनके आत्मिक आंख खोले हैं और उन्होंने यीशु को विश्वास करे है, उद्धार पाए हैं, यीशु का भक्त बन गए। और कोई भी इवान पेनिन जी के जैसे कोई भी बताया नहीं, उन्होंने पहला उन्होंने आखिरी है। पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र है बोल के बताए, एकदम मजबूत और ज्ञानवान डॉक्टर इवान पेनिन जी है, क्योंकि उन्होंने पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर जो छिपा रखे है संख्याओं का चांदवा को अपने को दिखाए है। हालेलुया। कौन दिखाए? इवान पेनिन। तो ये संख्याओं का चांदवा क्या है पास्टर जी, ये छतरी क्या है, ये कैसे रहते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा कुछ विषय आज अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। अभी देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन देखिए, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में एक बार देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये वचन जो है इब्री भाषा में, पुराने नियम मूल भाषा इब्री भाषा में लिखा है, तो इब्री भाषा में ये वचन में पूरा 30 शब्द है। कितना शब्द है इब्री भाषा में, अपनी हिंदी में? तो इब्री भाषा में पुराने नियम कितने हैं? इब्री भाषा में उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में 30 शब्द है। इस 30 शब्द में एक ही वचन में 30 शब्द है इब्री भाषा में। उस 30 शब्द में 7 संख्या बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। 30 वचन में 7 संख्या बहुत बार इस्तेमाल हुआ। कैसे? देखो, पहला विषय, पवित्र बाइबल के ये पहला वचन में 7 हिब्री भाषा का शब्द लिखाया गया है। कितने? 7 हिब्री भाषा का शब्द लिखा है। उत्पत्ति पहला वचन, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये वचन हिब्री भाषा में लिखा गया है, मूल भाषा में। ये वचन में पूरा 30 शब्द है। 30 शब्द में 7 संख्या बहुत बार उपयोग किया गया है। कैसे? अभी देखो, 30 को 7 से डिवाइड करो, 30 को 7 से अलग करो, कितना? 7 इंटू 4 कितना आता है? 28। 7 इंटू 4 बोले तो 28। तो इस शब्द इस वचन में पूरा अक्षर की संख्या 30 है। इस 30 में 7 संख्या 4 बार इस्तेमाल हुआ है। 4 बार इस्तेमाल हुआ है, समझ में है? 7 संख्या 4 बार इस्तेमाल हुआ है। और देखिए, इसमें 3 संज्ञा का शब्द है। 3 संज्ञा का शब्द है। क्या? परमेश्वर,
और आकाश और पृथ्वी, नाउन्स कितने हैं? परमेश्वर और पृथ्वी, आकाश, तीन संज्ञा का शब्द है, संज्ञा का शब्द है। देखिए ये तीन संज्ञा का शब्द भी, तीन संज्ञा का शब्द जो है, इस तीन में तीन संज्ञा, एक एक पृथ्वी का, आकाश का और परमेश्वर, परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी, इस तीन शब्द में एक एक अक्षर का मूल्य भी 7 है। तीन शब्द में एक एक अक्षर का मूल्य भी 7 है। परमेश्वर वो पूरे संख्या गिने तो 7 आते हैं, पृथ्वी पूरे गिने तो 7 आते हैं, आकाश पूरे गिने तो 7 आते हैं। अपने हिंदी में नहीं, हिब्री भाषा में। देख क्या मतलब, कितने सुंदर है समझ में। और देखिए 4 का, परमेश्वर आदि में परमेश्वर सृष्टि की, सिर्फ आकाश और पृथ्वी को निकालो, आदि में परमेश्वर सृष्टि की। अगर ये शब्द को हिब्री भाषा में देखे तो दो शब्द रूप में लिखा गया है। आदि में परमेश्वर सृष्टि की, ये तीन शब्द को हिब्री भाषा में देखे तो तीन अलग अलग शब्द में लिखा गया। आदि में परमेश्वर सृष्टि की, तीन शब्द को हिब्री भाषा में गिने तो क्या होता है? पूरा 14 संख्या आ रहे हैं। कितना? 14। 14 का मतलब 7 और 2, 7 से 2 गिनने से 14 आएगा, 7 से 2 गिने तो 14 आएगा। अभी देखिए और 5वां, और जो पहला वचन में पूरा 30 अक्षर है या 30 अक्षर है, उस 30 अक्षर को अंदर 7 बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब 4 बार इस्तेमाल किया गया है, ये अपन सुने हैं। तो इसमें ये उत्पत्ति पहला वचन में आखिरी में क्या है? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये पृथ्वी की सृष्टि की है ना, ये पृथ्वी की सृष्टि की, ये शब्द को देखे तो भी 7 आते हैं। इसको गिनने से भी हिब्री भाषा में 7 आते हैं संख्या। और देखो आकाश को गिनने से भी 7 आते हैं, पृथ्वी को गिनने से भी 7 आते हैं। और देखिए परमेश्वर के नाम में भी 7 है। इसे पहले सुने, परमेश्वर, पृथ्वी, आकाश, एक एक शब्द का तुल्य कितना हो रहे हैं गिनने से हिब्री भाषा में? 7 7 7। कितना हो रहे? 7 7 7। देखो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी, तीन में से 7 7 7। और आदि में इसका तुल्य भी 7 आते हैं। आदि में ये शब्द का संख्या भी 7। पूरा आदि में परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पूरा 7 7 7 7। 4 7 कितना? 28। और 2 बचते हैं। 2 का मतलब आखिरी में क्या है? पृथ्वी की सृष्टि की, उसका तुल्य 2 हो जाते। इसका मतलब देखिए पूरा एक ही वचन में, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में पूरा 30 अक्षर को उपयोग करे हैं। 30 अक्षर में 7 4 बार आए हैं। क्या? 7 4 बार आए हैं। और वो 7 परमेश्वर को ही सूचना दे रहे, वही 7 धरती को, वही 7 आकाश को भी सूचना दे रहे हैं। इसका मतलब जितने संज्ञा है उस वचन में, उस संज्ञा को 7 बराबर सूचना दे रहा है। 7 संख्या उसमें एक वचन में 4 बार उपयोग किया गया है। देखिए कितने सुंदर है। और तुम आगे से आदि में से, आदि शब्द में आप काउंट करो 7 रहता है, आखिरी में तुम काउंट करो उसमें भी 7 रहता है, बीच में भी तुम काउंट करो गिनो 7 आते हैं। उसका पूरा हिस्सा, उसका पूरा गिने तो पूरा संख्या टोटल 7 आते हैं। आदि में और परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पहला से आखिरी तक, उस वचन में कहां से भी तुम गिनो, उस पूरा वचन में कहां से भी तुम कौन सा भी शब्द को, कौन सा भी अक्षर को ले लो, पूरा कैलकुलेशन पूरा गिने तो 7 ही आता है, पूरा 7 ही आते हैं। देखो इतना चमत्कार से परमेश्वर पवित्र बाइबल को लिखा है। सिर्फ ये एक वचन नहीं, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन से लेकर प्रकाशित ग्रंथ आखिरी अध्याय आखिरी वचन तक, एक एक वचन में कितने अक्षर रहना, कितने शब्द रहना,
और एक एक अक्षर ना तो एक एक शब्द का टोटल पूरा हिसाब कितने रहना परमेश्वर बड़ी ज्ञान से अरेंज करे है, लिखाया है, क्रमबद्ध करे, इस पूरा अपने को बताए इवेंट प्लानिंग। समझ में है? देखो तो ये है एक विषय। और देखिए और नए नियम में भी ऐसा है। नए नियम में यीशु मसीह का जन्म से, यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, वहां पर यीशु मसीह का जन्म वंशावली के बारे में भी यही 7 संख्या उपयोग किया गया है। उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे, ठीक है? उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। तो ये है आज का ध्यान। तो इस संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बताए है वचन के अंदर प्रभु संख्या शास्त्र के लिए धन्यवाद करते हैं। संख्या शास्त्र को आप कितने ज्ञान से उपयोग करे हैं प्रभु। एक एक वचन में कितने अक्षर रहना है, कितने शब्द रहना है और उसका पूरा हिसाब कितने रहना है, एक एक वचन में कितने संख्या को उपयोग करना है। आपके बड़े ज्ञान के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इवेंट फैन जी के द्वारा हमको बताया है तुम्हारी संख्या का जानवर के लिए धन्यवाद करता है प्रभु। जितने लोग इस संदेश में सुनने वाले हर एक संदेश पर फॉलो, हर एक व्यक्ति पवित्र बाइबल की महानता महत्वता देखने के अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। और विरोध बात करने वालों को मुंह को बंद करिए प्रभु, चुप करिए, उनके आत्मिक आंख खोलो। पवित्र बाइबल की विशेषता उन्होंने देखने की आंखें दे प्रभु, हम मांग रहे हैं। और कल मिलते जब वचन गहरे मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति उनको पवित्र बाइबल को ध्यान कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल